हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज दोस्तों मैं फिर लेके आया हूं भारत के भूगोल में भारत के भौतिक स्वरूप को जो बांटा गया है। तो जो पहला पार्ट बांटा गया है भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उसको 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय पढ़ा दिए हैं, बृहद या महान हिमालय पढ़ा दिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो लघु या मध्य हिमालय हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिए या प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख लीजिए। तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे लघु या अथवा मध्य हिमालय। ठीक है, इसमें हम लोग 5 मुख्य श्रेणियों के विषय में बात करेंगे। यानी इसमें कुल 5 मुख्य श्रेणी है, यानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, उसकी अलग अलग खासियत है। क्या है अभी मैं बता रहा हूं। पहला पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में, धौलाधर श्रेणी हिमाचल में, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में और नागदीवा श्रेणी नेपाल में। यानी 2 जो है श्रेणी नेपाल का अध्ययन करना है और उसके बाद 3 जो है ये हमको भारत की श्रेणी का अध्ययन करना है। यानी लघु या मध्य हिमालय में कुल 5 श्रेणियों के विषय में हमको अध्ययन करना है। ये देखिए, इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसकी चौड़ाई जो है 80 से 100 किलोमीटर के बीच है और औसत ऊंचाई मतलब एक एवरेज ऊंचाई जो है 1828 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई इसका 3000 मीटर है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई इसका मतलब मैक्सिमम जो है कितना 3000 मीटर तक ऊंचा है। गार्ज की लंबाई 1000 मीटर है। अब गार्ज क्या है, औसत ऊंचाई क्या है, ये 5 श्रेणी क्या है, ये आप जब मैप में देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो, ये जो मैं नीला नीला रेखा बनाया हूं, सॉरी हरा हरा, यह आपका ट्रांस हिमालय है। इसको याद करने का मैंने कहा था, कलेजा याद कर लीजिएगा। कलेजा यानी काराकोरम श्रेणी ऊपर वाला, फिर लेह यानी लद्दाख श्रेणी और फिर जास्कर श्रेणी। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने आपको बता दिया है। ये जो लाल कलर का आप देख रहे हैं इधर, ये हमारा बृहद हिमालय है। क्या है? बृहद हिमालय है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेके और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एक चोटी है जिसको नामचा बरवा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ पर्वत शिखर यहीं पे विद्यमान है। इसके बारे में मैं इसके पिछले वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। तो लाल कलर वाला जो रेखा हमने खींचा है ये बृहद हिमालय, महान हिमालय, इसको पढ़ा चुके हैं। नीचे जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा शिवालिक हिमालय है। ये अगले वीडियो में आएगा। जो हरे कलर से आप देख रहे हैं यानी इसके बीच का जो एरिया है, यहां से लेके इसके बीच का जो एरिया है, यही हमारा क्या है, लघु हिमालय। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, चलो समझते हैं ये 5 श्रेणी कौन कौन से हैं। ये जो बीच में मैंने बनाया है हरे कलर से, 1 2 3 4 5, ठीक है, इन्हीं 5 श्रेणियों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। और यही लघु हिमालय इधर जाके सरकरा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय एक में मिल जाते, पतला हो जाता है। इसलिए यहाँ पे पता ही नहीं चल पाता है कौन सी श्रेणी किसकी है। इसलिए यहाँ पे इसका अध्ययन कोई एग्जाम में नहीं पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं। इन 5 को पहले समझिए। ये जो आपका श्रेणी है पहला वाला, यानी पश्चिम उत्तर से पूर्वोत्तर तक एक सीरियल से इधर से देखिए। ये जो पहली पर्वत श्रृंखला है मध्य या लघु हिमालय का, इसको हम कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। क्या कहते हैं? पीर पंजाल श्रेणी। और ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। यानी पहला वाला ये जो श्रेणी है इसको कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। कहां पे? जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद ये दूसरा वाला जो श्रेणी है, ये वाला दूसरा वाला, ये आपका है धौलाधर। याद रखिएगा, धौलाधर श्रेणी है।
पर्वत श्रेणी है। एक धौलागिरी पर्वत है जो नेपाल में है। तो क्वेश्चन आपसे बहुत उलझा के पूछता है, धौलाधर भी देगा और धौलागिरी भी देगा। तो धौलागिरी एक पर्वत का नाम है और धौलाधर एक पर्वत श्रृंखला का नाम है, ठीक है। तो यह जो है आपका श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। और इसी के बीच में ये जो मैं ऐसे बिंदी लगाया हूं, हिमाचल प्रदेश यानी जो शिमला है, इसी धौलाधर श्रेणी पे क्या है, विद्यमान है। यानी जो हमारा धौलाधर श्रेणी है, इसी पे ये शिमला क्या है, विद्यमान है। ठीक, चलिए कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद तीसरे नंबर का ये जो श्रेणी है, ये एरिया आ जाता है उत्तराखंड का। क्या आ जाता है, उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड में इसको मसूरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस श्रेणी के नाम से, मसूरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा। इसके बाद तीन मुख्य रूप से हैं, तो याद रखिएगा। पहला जो है जम्मू कश्मीर में है, पीर पांजाल। दूसरा आपका धौलाधर है, शिमला जहां पे विद्यमान है। धौलाधर श्रेणी कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। तीसरा आपका है उत्तराखंड, ये कहां पे, मसूरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद भारत में ये श्रेणी बहुत कम है, या मतलब बहुत छोटे छोटे हैं, जिनको एग्जाम में नहीं पूछता है। तीन पूछता है, इनका क्रम पूछ देगा उत्तर पश्चिम से। तो पहले आ जाएगा क्या, पीर पांजाल, धौलाधर श्रेणी और मसूरी श्रेणी। इसके बाद ऊपर चले जाए नेपाल में, तो नेपाल में ये वाली जो श्रेणी है, ये वाली, ये आपका महाभारत श्रेणी है। क्या है, महाभारत श्रेणी। ठीक, इसके बाद ये आपका है नागदीवा श्रेणी, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे तीनों बृहद हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय पतले हो जाते हैं और यह पता ही नहीं चल पाता है। तो ये पांच आप समझ गए। चलिए, इन पांचों में ऊपर मैंने लिखा है घाटियों का नाम और नीचे लिखा है कौन सा स्थान पर्यटक के क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखो, यहां बृहद हिमालय से लेके शिवालिक हिमालय के बीच जो है, ये तो हो गया पर्वत श्रेणी, हो गया 5। इनके बीच में देखो ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। इन्हीं को कहते हैं घाटी। क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। अब देखो घाटी होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक, ये पर्वत है, फिर ये पर्वत ऊंचा उठेगा ऐसे। तो देखो जो पर्वत ये ऊपर शिखर गया है और फिर यहाँ पे जो बीच में जगह एकदम ऐसे खाली है, तो यहाँ पे लोग रहते हैं और बहुत सुंदर यहाँ का समशीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इन्हीं के जो गड्ढा होता है, इनको हम क्या कहते हैं, घाटी बोलते हैं। और इन्हीं पर्वतों के ढलानों पे कुछ यहाँ पे घास पाए जाते हैं, जिसको मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। अभी उसको हम डिटेल में समझाएंगे। घाटी आप समझ गए। तो ऊपर का सब घाटी है, जो ऊपर मैंने एरो दिया है। देखिए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा कश्मीर घाटी कहां पे है। तो हम कहेंगे कि कश्मीर घाटी पीर पांजाल के उत्तर और बृहद यानी बृहद हिमालय के दक्षिणी बीच में है। ठीक, कहा जाएगा पीर पांजाल के उत्तर और बृहद हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी है। यहाँ पे कश्मीर घाटी में श्रीनगर है, वुलर झील है, डल झील है, जहां पे गर्मी के समय में लोग घूमने जाते हैं। तो ये घाटी है वहां का। ठीक है, जो एक काला कलर का बना है ना, घाटी है सब। ये देखिए दूसरा घाटी, ये आपका है कुल्लू कांगड़ा घाटी। ठीक है, तो पूछेगा कुल्लू कांगड़ा घाटी, यानी बोलते हैं ना शिमला मनाली कुल्लू, है ना। तो कुल्लू कांगड़ा घाटी के नाम से जाना जाता है। यह कहां पे है, तो कहेंगे धौलाधर श्रेणी के ऊपर और बृहद हिमालय के नीचे, शिमला के ऊपर एक श्रेणी है, एक घाटी है, जिसको कुल्लू कांगड़ा घाटी के नाम से जानते हैं। फिर आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए एक दिया है महाभारत श्रेणी, ये नेपाल का एरिया है। यहां से लगाए और यहां तक का एरिया क्या है, नेपाल, ये नेपाल देश है। यहाँ पे ऐसे ऐसे नेपाल देश है। नेपाल में एक महाभारत श्रेणी है, एक नागदीवा श्रेणी है। तो ये जो श्रेणी है बाबू, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि काठमांडू घाटी कहां पे है। तो काठमांडू घाटी को हम कहेंगे कि नागदीवा श्रेणी के ऊपर, नागदीवा श्रेणी के ऊपर कौन सा घाटी है, काठमांडू घाटी है। समझ में आ गया, नागदीवा श्रेणी के ऊपर काठमांडू घाटी है। और यह काठमांडू घाटी बहुत सुंदर है, यहाँ भी पर्यटक के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
इसके बाद एक घाटी आपका ये सिक्किम का जो एरिया है, ये वाला सिक्किम का क्षेत्र है, यहाँ पे एक घाटी है जिसको हम कहते हैं चुंबी घाटी। क्या कहते हैं? चुंबी घाटी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया एक सीरियल से। यानी ये वाला आपका पीर पांजाल के ऊपर कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी है। इसके बाद आपका धौलाधर श्रेणी के ऊपर कौन सी घाटी है? कुल्लू कांगड़ा घाटी है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आपका ये काठमांडू घाटी और चुंबी घाटी। अब नीचे की तरफ आते हैं। ये हमने अभी बताया कि ये पीर पांजाल श्रेणी है जम्मू कश्मीर में। इसी पीर पांजाल के नीचे यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे पर्वत, जो छोटे छोटे पर्वत हैं, इनके ऊपर ऐसे ऐसे क्या है? घास है। घास बहुत मुलायम, एकदम मस्त घास है, जिसको हम कहते हैं मर्ग कहते हैं। ठीक है। तो जिसमें जम्मू कश्मीर में एक गुलमर्ग है, एक दूसरा सोनमर्ग है। ये पूछा जाता है कि गुलमर्ग कहाँ पाया जाता है, तो हम कहेंगे पीर पांजाल श्रेणी के नीचे वाले हिस्से पे। जैसे अगर ये पहाड़ है, पहाड़ों की ढालों पे ऐसे क्या रहता है? घास के, बड़ी मुलायम घास के क्या होते हैं? मैदान होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पीर पांजाल श्रेणी के ठीक नीचे मर्ग कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। गुलमर्ग और सोनमर्ग। समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर दूसरे श्रेणी में आएंगे तो ये आपका जो है ये शिमला है। धौलाधर श्रेणी पे ही शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। ठीक है। शिमला भी बहुत लोग घूमने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे शिमला में, जो शिमला ये श्रेणी पर है, किस श्रेणी पे? धौलाधर श्रेणी पे। वहां पे आपका घूमने वाला जगह शिमला है, मनाली है, कुल्लू है, डलहौजी है। ठीक है। ये सब जगह है घूमने वाला। समझ में आ गया। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछता है उत्तराखंड से। देखिए उत्तराखंड का ये मसूरी श्रेणी है। तो मसूरी श्रेणी पूछेगा कि कहां पे स्थित है, तो हम कहेंगे शिवालिक के उत्तर और बृहद हिमालय के बीच में कौन सी श्रेणी है? मसूरी श्रेणी है। मसूरी श्रेणी में रानीखेत, नैनीताल, विंडसर, समझ में आया? चार जो है मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर, ये चार जो है घूमने वाला स्थान है। मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, विंडसर हो गया। समझ में आया? अभी राजा हिंदुस्तानी मूवी जो बना था, रानीखेत पे करिश्मा कपूर जो गाना नहीं गा रही थी, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, तो वो गाना रानीखेत के एरिया का था। यहाँ पे ढाल बहुत कम ऐसे रहता है, मतलब एकदम खड़ा पर्वत नहीं रहता है, ऐसे ऐसे ढाल वाला रहता है, बहुत सुंदर यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। तो अक्सर जिसका शादी उदी हो जाता है तो बेचारा हनीमून मनाने इधर ही जाता है, रानीखेत, कुल्लू, मनाली, कश्मीर घाटी। ठीक है। चलो, इसी मसूरी वाले श्रेणी पे यानी उत्तराखंड में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको बुयाल और पयार कहते हैं। पयार प्यार मत समझिएगा, पयार, पयार, पयार और बुयाल, बुयाल और पयार, ये क्या है? घास के मैदान है। क्या है? घास के मैदान है। ठीक। इसी मसूरी श्रेणी के नीचे ये दो मैं एरो लगाया हूं, ये तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मसूरी, उत्तराखंड में मध्य हिमालय के नीचे जो मसूरी श्रेणी है उसके नीचे क्या पाया जाता है? दून और द्वार कहा जाता है उसको। एक दून कहा जाता है, एक द्वार कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पे दर्शाया। दून मतलब यहाँ पे देहरादून, कैथरी दून, पाटली दून, और द्वार मतलब हरिद्वार, एक हरिद्वार। तो दून और द्वार कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो मसूरी श्रेणी के दक्षिण और शिवालिक पर्वत, शिवालिक श्रेणी के बीच में पाया जाता है। समझ में आ गया। चलिए, ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि ये जो हमारा है, ये बनाए हैं आपका यहाँ पे ऐसे करके गार्ज बनाए हैं। क्या? गार्ज बनाए हैं। और इधर भी बनाए हैं, क्या? गार्ज बनाए। देखिए ये ऐसे गार्ज बनाए हैं, जिसको इधर पूरब की तरफ में ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे गार्ज बनाती है। समझ में आया? और इधर जो है सिंधु नदी गार्ज बनाती है। कैसे? यहाँ देखो, ये वाला एरिया जो है मानसरोवर, तिब्बत से एक सिंधु नदी है जो यहाँ पे आती है, किसके? जास्कर और लद्दाख के बीच से निकलते हुए और आके यहाँ पे क्या बनाती है? गार्ज बनाते हुए पाकिस्तान में घुस के इधर अरब सागर में जाके गिर जाती है। समझ में आया? जो सिंधु जल विवाद जो पाकिस्तान से लफड़ा चलता है, वो इसी मामले पे चलता है। समझ में आ गया? चलो, अब समझो गार्ज क्या होता है।
अब समझिए गार्ज क्या होता है। गार्ज ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है और ये भी है, यहां से नदी जब इसके रास्ते गिरती है तो ये जमीन को जब बहती है तो क्या कर देती है, गड्ढा कर देती है, गड्ढा। तो इसको कभी कभी आई आकार की घाटी भी कह दिया जाता है। ये लगभग 1000 मीटर ऐसे खड़े ढाल वाला होता है, जो मैं अभी यहाँ पे बताया ना, गार्ज की लंबाई 1000 मीटर तक गहरी है। यानी कि यहां से जब आदमी कोई खड़ा होगा और इधर झांकेगा तो ये एकदम सफेद रंग का एक धागा की तरह केवल नदी दिखती है, इतना नीचे गड्ढा कर देती है। क्योंकि नदी जब पर्वतों से ढाल की तरफ गिरती है तो गार्ज बनाती, गड्ढा कर देती है। समझ में आया? तो ये आई आकार का मतलब घाटी भी कह सकते हैं। इसको आई आकार की घाटी भी कह सकते हैं और कैनियन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कैनियन या गार्ज एक ही का नाम है। तो इधर कौन सी घाटी बनाती है, सिंधु नदी बनाती। कौन सी घाटी, सिंधु गार्ज। और इधर जो है ब्रह्मपुत्र नदी है जो इस रास्ते से गार्ज बनाती है, जिसको दिहंग गार्ज के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये गार्ज बनाती है। समझ में आ गया? मैं समझता हूं कि आप यह बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले लास्ट वाले वीडियो में पर्वतीय क्षेत्र का लास्ट जो पार्ट आएगा, ये आपको पढ़ा चुके थे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और आज लघु हिमालय हो गया, 3 हो गया। ये तीसरा पार्ट था। अब इसके बाद हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे, ये वाला काला वाला जो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के साथ ही साथ पूर्वोत्तर में यह हिमालय पर्वत दक्षिण की तरफ घूम गया है। तो इधर इसे किस नाम से जानते हैं, और इधर मिजोरम और त्रिपुरा के तरफ इधर कौन से पठार के तरफ पर्वत है, उनके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।